हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को हाइपर हाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीना अगर आता है तो ये पेशेंट्स को इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हाइपर हाइड्रोसिस पर हमने ऑलरेडी टिप्स क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए पेशेंट को और किन किन बीमारियों में देखने को मिल सकता है, उसमें ऑलरेडी अलग से सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो आई डोंट थिंक और किसी भी हेल्थ चैनल पे अवेलेबल है, पर आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ यूजफुल टिप्स मिलेगा। आज सिर्फ बात करेंगे इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या है अगर इसको हम नहीं ट्रीट करते हैं तो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। हाइपर हाइड्रोसिस बेसिकली ज़्यादा पसीना आना ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये है कि आपको पसीना ज़्यादा आएगा। बेसिकली बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ही यही है कि पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आपको बिना कारण के पसीना आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह के पेशेंट्स में ये है कि आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितना पसीना आ रहा है एज कम्पेयर आपके आसपास वालों को कितना पसीना आ रहा है, मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, उसके हिसाब से आपको क्या ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो वो आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको पसीना बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा है, बिना किसी काम किए आ रहा है, इवन ठंडे टेम्परेचर में भी आ रहा है, कोई मेहनत किए बगैर भी आ रहा है, तो वो ज़्यादा डेफिनेटली डिजीज़ का साइन होगा। अगर थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आ रहा है, वो थोड़ा बहुत लोगों का टेंडेंसी होता है कि किसी को लोगों को थोड़ा पसीना आता है, किसी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो ज़्यादा आता है, किसी को कम होता है तो कम आता है। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और अगर बिना कारण के आ रहा है, गर्म एनवायरनमेंट में नहीं वो फिर भी आ रहा है, कोई मेहनत का काम नहीं किया, भागने दौड़ने का काम नहीं किया फिर भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बीमारी का साइन हो सकता है। तो वैसे केस में आपको चेकआउट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस बारे में आपको आपके कपड़ों से भी पता चल सकता है कि बिना किसी कारण के कपड़े इतने भीग जा रहे हैं आपके, खासकर एक्सिलरी एरिया या अंडर आर्म्स में आपके कपड़े इतने भीग जा रहे हैं कि वो एक एम्बैरेसमेंट का कारण भी बन जा रहा है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो कपड़े आपके गीले हो जा रहे हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, फिर वो सूखना मुश्किल हो जा रहा है। आप एसी में भी आ जा रहे हो फिर भी आपका पसीना आना चालू है, बहुत देर में पसीना सूख रहा है, तो ये थोड़ा सा हाइपर हाइड्रोसिस या एक्सेसिव स्वेटिंग का इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को स्किन में एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से खासकर अंडर आर्म एरिया में इन्फेक्शन और इरिटेशन हो सकता है। लंबे समय तक ग्रॉइन एक्सिलरी एरिया और अंडर आर्म्स में अगर बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो कीटाणु को ग्रो करने के लिए वहाँ जगह मिल जाती है और कीटाणु वहाँ ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों को स्किन खराब हो जाती है, स्किन में अल्सर्स बनने लगते हैं, इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है कि पसीना आपको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आ रहा है और कंटिन्यूसली वो एरिया गीला रह रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा पसीना आएगा और वहाँ पे कीटाणु ग्रो करेंगे तो स्मेल भी ज़्यादा आएगी। तो आपको कई बार पता ना भी चले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, क्योंकि स्मेल के लिए जो है अपनी बॉडी 30 सेकंड तक अगर कंटिन्यूसली कोई स्मेल को एक्सपोजर रहे तो आप अकस्टम्ड हो जाते हैं, तो जब तक वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो कई बार स्मेल आपसे आ रही है या बदबू आ रही है, वो आसपास वाले लोग आपको ज़्यादा बताते हैं कि नहीं आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, स्मेल ज़्यादा आ रही है, आप उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, या आप के आसपास खड़े रहने पे उन्हें ऑकवर्ड लग रहा है, तो आप उससे थोड़ा समझ सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम लोगों से ज़्यादा है। और ऑब्वियसली यही सारी चीज़ों में कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि आपको कितना पसीना आ रहा है एज कम्पेयर आसपास वालों को। तो ये स्मेल भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि पसीना आपको रूटीन लोगों से ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी स्वेटिंग की नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही होती है। कई बार कोई आपने मसालेदार चीज़ खा ली या कुछ आपने कर लिया या ज़रा सा बाहर जाके आ गए या 1 मिनट के लिए भी अगर लाइट चली गई तो कई बार लोगों को इतना ज़्यादा पसीना आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है, तो भी आप थोड़ा असेस कर सकते हो कि आपको लोगों से इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ऑब्वियसली लोग आजकल इतने ज़्यादा वो हैं, कई बार लोग एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखते, तो लोग इतने ज़्यादा ओपन होते थे कि कई बार आपके लिए खुद ही वो लोग एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो आपको पता चले उससे पहले लोग ही आपको उस बारे में बता देते हैं, आपको कॉन्शियस कर देते हैं, एम्बैरेस कर देते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में आप खुद जानो नहीं जानो, सोसाइटी वाले भी आपको जल्दी बताते हैं, क्योंकि ये वैसे ही काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। लोगों का एक थोड़ा सा इस मामले में गलत एटीट्यूड है कि लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को अगर पसीना आ रहा है तो वो अनहाइजीनिक है इसलिए उसको पसीना आ रहा है। ये बीमारी का पार्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि किसी को ज़्यादा पसीना आ रहा है या पसीने की स्मेल आ रही है तो वो इसलिए है कि उसकी खुद की कोई गलती है, कि उसने नहाया नहीं, कि वो अपना ध्यान नहीं रखता, कि वो अनक्लीनली रहता है इसलिए उसको स्वेटिंग आ रही है। और
दूसरा चीज़ ये है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन भर अगर खुद पर डिओड्रेंट छिड़को तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, या टैल्क छिड़को तो उससे पसीना आना कम हो जाएगा और ये एम्बैरेसमेंट कम हो जाएगा। वो डिओड्रेंट या परफ्यूम्स या टैल्क जो है वो खाली इसके स्मेल को कवर अप कर सकते हैं, बीमारी को ठीक पूरी तरह से नहीं कर सकते। बीमारी को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए टिप्स पर ऑलरेडी हमने वीडियो किया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पर लेकिन ये चीज़ जो है, पेशेंट को इस बारे में दोष देना या पेशेंट को एक अनहाइजीनिक मानना या पेशेंट पर को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालना सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है, क्योंकि पेशेंट को प्रॉब्लम तो कुछ और है लेकिन पेशेंट उसके चलते डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है और उसके बाद उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है। वो आसपास लोगों के पास जाना नहीं चाहता, वो अपने फ्रेंड्स या अपने स्पाउसेस के पास भी जाने में, अपने गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के पास भी जाने में भी उनको हेजिटेशन होने लगती है कि उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। तो ये एक बड़ा खराब सिचुएशन होता है और डिओड्रेंट्स बेचने वाली कंपनी या परफ्यूम्स बेचने वाली कंपनी इसका फ़ायदा उठाती है। वो इस तरह को केसेस को इस तरह से ऐसा शो करती है कि किसी व्यक्ति को अगर स्मेल आ रही है या किसी व्यक्ति को अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो वो एक तरह से सोशल आउटकास्ट हो जाता है, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो वो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ये डिओड्रेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिकते हैं और हर आदमी इसको एक फैशन स्टाइल स्टेटमेंट समझने लगता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा परफ्यूम छिड़का है या मैंने बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट लगाया है तो वो मेरा ये शो करता है कि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखता हूँ, मैं बहुत हाइजीनिक हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ। वो एक गलत तरह से चीज़ों को सोचने का तरीका है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सब परफ्यूम्स और डिओड्रेंट यूज़ करना गलत है, लेकिन ऑब्वियसली ये मार्केटिंग का तरीका गलत है कि आप उनको इस तरह से एम्बैरेस करते हो उन लोगों को कि उनको अपने आप को कहीं प्रेजेंट करने में या सोसाइटी में जाने में ही ऑकवर्ड लगने लगता है, जिसकी वजह से उनके लिए खराब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उस तरह के पेशेंट, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के डिओड्रेंट्स और परफ्यूम छिड़कने से बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी, तो पेशेंट उल्टा डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्किन मैसेरेट हो सकती है तो उसकी वजह से लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर अंडर आर्म्स में और ग्रॉइन रीजन में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसको मैनेज करना अपने आप में तकलीफ हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर स्किन इरिटेशन वगैरह हो तो लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, हाथ पाँव या एक्सिलरी एरिया बिल्कुल लाल हो जाते हैं, तो चलने फिरने जब उसमें घर्षण उत्पन्न होता है तो आपको खराब लगता है, आप चल फिर नहीं पाते हो, इरिटेशन होने लगती है, स्किन में जलन और खुजली होने लगती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से लोगों का अपने बॉडी इमेज के बारे में और अपनी वर्क परफॉर्मेंस के बारे में, अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में भी उनको बुरा लगने लगता है और वो अपने आप को एक खराब या आउटकास्ट मानने लगते हैं, जिसकी वजह से और ऑब्वियसली मार्केट वाले या उनके कलीग्स भी कई बार इस चीज़ों का एडवांटेज उठाते हैं और उनको और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये गलत ट्रेंड है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित लोग और उल्टा परेशान हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी इम्पेयर्ड हो जाती है, तो आप कुछ काम वगैरह नहीं कर पाते, हाथ में आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें पसीना आ रहा है, आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो तो उसमें पसीना आ रहा है, उसकी वजह से कीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार ऑक्यूपेशन में भी आपको परेशान करती है। आप अगर कोई भारी चीज़ उठा के काम करो तो उसमें पसीना आने से ग्रिप नहीं बनेगी, तो वो आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये ज़्यादा पसीना आना कई बार आपके काम करने के पैटर्न को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका ऑक्यूपेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं कि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, कुछ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो वो अपने आप में अपने सिम्टम्स करता है, तो वो और कॉम्प्लिकेट होता है, तो उनको मैनेज करना भी अलग से ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हाइपरहाइड्रोसिस के कारण और साइन सिम्टम्स के बारे में। हाइपरहाइड्रोसिस के साइन सिम्टम्स जो स्वेटिंग के अलावा हैं उस बारे में हमने बात की, और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन वो कर सकते हैं उसके बारे में बात की। अगर आप हाइपरहाइड्रोसिस से संबंधित और वीडियोस देखना चाहते हैं, स्वेटिंग के रिलेटेड टिप्स देखना चाहते हैं और हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस ये टॉपिक्स देखना चाहते हैं जो कि ऑलमोस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी यूजफुल टिप्स भी मिलेगी। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोज़ नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पर यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। और अंत में टॉपिक एंड करने से पहले हमारे सारे न्यू व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, ताकि हम नए नए वीडियोज़ यूजफुल कंटेंट के लिए आपके पास लाते रहें।